आरएलपी में एक चीज मैंने देखी है कि एक दूसरे को हराने का काम नहीं करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और जुड़ो तो भाई दिल से जुड़ो। आरएलपी का एक परिवार और पड़ोस के 10 परिवारों को जोड़ने का काम करो। आज आप देख रहे हैं कि आरएलपी 36 कौम की पार्टी है। आज मैंने चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया। लोगों को लगना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोग कहते हैं जाटों की पार्टी है। हमने एक नया नारा दिया राजस्थान के अंदर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हर जाति धर्म को निभाने वाली पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज हिंदुस्तान के अंदर हनुमान बेनीवाल एक ऐसा ताकतवर लौह पुरुष के रूप में योद्धा है जिसकी साख 36 कौम में है। एक 4 लाइन का ट्वीट कर दे, लाखों की भीड़ अपने साधनों से, अपनी गाड़ियों से लेकर उनकी रैली को सुनने के लिए पहुंचते हैं। राजस्थान के कोने कोने में जहां भी पीड़ित, दलित, शोषित, गरीब, मजदूर, किसान की तकलीफ आती है तो 24 घंटे हनुमान बेनीवाल उनकी परछाई बनकर खड़ा रहता है। साथियों, किसी नेता के पीछे भीड़ यूं ही खड़ी नहीं होती है। जो आपके लिए समर्पित रूप से, ताकत से खड़ा रहे, आपका विश्वास कायम रखे, तब जाके लोगों का आशीर्वाद मिलता है। इस रूप में जो है, मैं भी 40 साल से कांग्रेस पार्टी का सिपाही था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, जो काम करने का तरीका है और ऊपर बैठे जो नेता है, वो हमेशा धरातल पर काम करने वाले लोगों को मारने का काम करते हैं। और आज एक ही आप मेरे साथ सैकड़ों लोगों ने आज आरएलपी ज्वाइन की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, मेघवाल, सरगरा, बावरी, कुमावत, रावत, काठार, सारे लोग जुड़े हैं। सारे लोग जुड़े हैं। हमने आज केवल आरएलपी ज्वाइन कराने का कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम सफल भी रहा। सारे लोग इसमें शामिल भी हुए। सबको मैं बधाई भी दूंगा। और आज मैं इस जयतरण की पावन धरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में यह संदेश भी देना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को, इनकी पार्टियों को, कि आने वाले 2028 के चुनाव में तीसरा मोर्चा एक ताकत के रूप में उभरेगा। हम यहीं रुकने वाले नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तीसरा विकल्प राजस्थान में ताकतवर खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के मसीहा है, पूरे देश के भीम आर्मी की नेता है, वो हमारे तीसरे मोर्चे में साथ है। ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी हम साथ ला रहे हैं। आपके बाप पार्टी जो आदिवासी पार्टी है, राजकुमार रोज साहब, वो हमारे तीसरे मोर्चे में, उनसे बात चल रही है। चाहे आपके राजेंद्र गुड़ा जी से लेके, हम तो चाहते रविंद्र सिंह पाटिल जी को भी हम साथ लाएंगे। हमारी कोशिश है कि 2028 का चुनाव राजस्थान में तीसरा मोर्चा एक विकल्प रूप में खड़ा हो। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोग भाग गए हैं। कोई कार्यक्रम पूछ नहीं है। 40-40 साल से आप कांग्रेस में जुड़े हो, आपको कोई जानता है? जयपुर दिल्ली में सड़कों पे नेता आते हैं, माला पहनाते हो, आधी माला पहनते, आधी गाड़ी के नीचे आ जाती है, यूं हाथ हिला के चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा।
आप हमारी जान हो, आप हमारी ताकत हो। कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज संकल्प के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं कि सर हमारा कटा देंगे लेकिन आपका सर झुकने नहीं देंगे। पूरी ताकत के साथ। आज तो टेलर है लोगों को परिवार के साथ जोड़ने का। हमारे परिवार को हम बड़ा करना चाहते हैं, हम बहुत तरीके से चलना चाहते हैं। हम बड़ी बड़ी रैलियां भी करने में इच्छुक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि छोटी छोटी मीटिंग हो, आपसे रूबरू बैठ के हम बात करें, आपके दिल की बात हम जानें, किसान, दलित, मजदूर, किसान की पीड़ा को समझें, आपकी लड़ाई मैदान में लड़ें और ताकत से आपके हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं रखें। ये हमारा संकल्प है। इस रूप में अभी 2.5 साल बाकी है, अभी 2.5 साल बाकी है और 2.5 साल पहले हमने आरएलपी ज्वाइन की है। जान लगा देंगे इस तीसरी शक्ति को ताकत देने के लिए। आज आप देखिए कि ब्यावर जिला काठा बाहुल्य जिला है। बाकी काठा राजस्थान में नहीं जगह नहीं है। करीब 2.5-3 लाख काठा थे। आज सैकड़ों की तादाद में काठों ने कांग्रेस छोड़कर आरएलपी का दामन क्यों थामा? इसके पीछे इनकी पीड़ा है। ये जन्म से लेकर अब तक कांग्रेस 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 करते हुए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या मिला इनको? न एमएलए का टिकट, न प्रधान का टिकट, न संगठन में कोई पद। आज जिला का अध्यक्ष काठा समाज का बनना चाहिए था। इस रूप में काठा समाज भी निर्णय ले रहा बहुत बड़ा। आने वाले समय में ब्यावर के अंदर रावत, काठात और छत्तीस को हम मिलकर तीसरे मोर्चे की बहुत बड़ी 1 लाख से अधिक की रैली करेंगे। उसमें तीसरे मोर्चे के सारे ताकतवर नेता को लाएंगे और ताकत से लोग जो है आरएलपी और तीसरे मोर्चे में जुड़ेंगे। हम आज इस मीटिंग के माध्यम से काठा समाज को भी आह्वान करते हैं कि आपके साथ तीसरा मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ताकत से खड़ी रहेगी। काठा समाज एक जांबाज कौम है। आपको आगे लाने के लिए, आपके हौसला अफजाई करने के लिए, राजनीतिक सामाजिक मंच में आपको जो है उस रूप में नई ताकत देने के लिए हम काम करेंगे। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। आज आप देखिए राजस्थान में बावरी समाज कितना बड़ा समाज है। बावरी समाज को आगे लाने का काम हनुमान बेनीवाल जी ने किया। ये इंदिरा जी बावरी बैठी है। इंदिरा जी बावरी को विधानसभा में पहुंचाने का काम किसने किया? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। बावरी समाज का तो नाम ही नहीं था राजस्थान में, कोई जानता ही नहीं था। अब बावरी समाज जागे हैं, चेते हैं। मैं बावरी समाज को भी कहूंगा, उठो, जागो, संगठित होकर लड़ना सीखो। अपनी कौम की हिफाजत के लिए अपनी ताकत वहां लगाइए जो आपकी हिफाजत करे, जो आपकी कौम को पहचाने। आरएलपी आपकी कौम की पहचान की इंदिरा बावरी जी के नेतृत्व में। ये फिर एमएलए बनेगी अगले बार। आरएलपी में एक चीज मैंने देखी है कि एक दूसरे को हराने का काम नहीं करते हैं। कांग्रेस में होता है ना कि मैंने डिग्री लिया और कांग्रेस मुझे हराती है, बीजेपी थोड़ी हराती है। बदमाशी हमारे अंदर थी, लेकिन आरएलपी में ऐसा नहीं है। आरएलपी ने जिसका हाथ थाम लिया, पूरी आरएलपी उसके साथ रहती है। आज इंदिरा जी के वोट कितने हैं बावरियों के मेरता के अंदर? पूरी जार समाज और 36 कौम इनके साथ जुड़ी रही। आज राजस्थान की दिग्गज नेता में इनका नाम आता है। किसने पहचान करवाई? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। इस तरह हम जो पीछे रह गई कौमें, उनका भी हम सब हिसाब किताब लिख रहे हैं। राजस्थान में एक नई शक्ति बनने जा रही है, उस रूप में भी हम काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जुड़ो तो भाई दिल से जुड़ो। आज राजस्थान के अंदर 22 से 24% जाट है और 90% जाट हनुमान बेनीवाल जी के साथ है। 2028 का चुनाव आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। 28 के चुनाव में ताकत लगा दो, एकजुट रहो। एक वोट भी विखंडित नहीं रहना चाहिए। आरएलपी का एक परिवार
आस पड़ोस के 10 परिवारों को जोड़ने का काम करो। अकेले चलोगे तो थक जाओगे। आरएलपी का एक परिवार और पड़ोस के 10 परिवारों को जोड़ने का काम करो। 36 कौम के जो पीड़ित शोषित तकलीफ में लोग हैं, उनकी मुसीबत में साथ देने का काम करो। तब दिल से जुड़ेंगे आपके साथ लोग। 40 साल का मुझे भी अनुभव है। मैं 98 में मैंने चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा ये तो नागौर बना देगा, कहते थे लोग। 100 वोट से हार गया। उसके बाद मैंने 36 कौम का ये नारा लगाया। ये 36 कौम नारा जैदान से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति यहां से है। बता देता हूं, आरएलपी और तीसरे मोर्चे को कोई कमजोर नहीं समझे। 2028 के अंदर तीसरा मोर्चा एक नई ताकत बनकर इस देश हिंदुस्तान में ऐसी हालत जगाएगा कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद साहब हो, चाहे रोज साहब हो, हमारा यही काम है कि छोड़िए बीजेपी कांग्रेस को और तीसरे मोर्चे के विकल्प के साथ जुड़िए। जब तक सत्ता के करीब नहीं आओगे, सड़कों पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सत्ता में आना जरूरी है और सत्ता के करीब तब आओगे जब आप अपनी ताकत को समझोगे, आप संगठित होंगे, एकजुट होकर इस तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ोगे। ये आप ध्यान रखना, आप संकल्प लेके जाना है आपको। ये मेरा निवेदन है। जिस दिन हम घरों से बाहर निकलेगी आरएलपी, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। ये मैं आज ऐलान करना चाहता हूं। हम कमजोर नहीं है। जब जब हम घर से बाहर निकले हैं, सर पे कफन बांधकर हम हमारी घर में पत्नियों को भी कहते हैं जिंदा लौटे या नहीं लौटे, इस गरीब की लड़ाई जीत कर आएंगे। इस वक्त में हम काम करना चाहते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 36 कौम हमारा परिवार है, चाहे मगरा हो चाहे मारवाड़ हो। हमारा आह्वान है आप सबको कि आने वाले वक्त के अंदर जो भी चुनौतियां आएगी, तकलीफ और संकट आएंगे, मुसीबतें आएगी, उसके लिए आरएलपी परिवार और तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में आपके लिए पलक कावड़ बिछा देगा। पूरी ताकत के साथ आपके बीच में खड़े रहिए। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अब मैं हमारे आरएलपी परिवार के संगठन की बात करता हूं कि देखो भाई, बगैर नींव के इमारत ताकतवर नहीं बनती है। नींव मजबूत होगी तो इमारत भी